बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सरकार पर बोलते हुए मायावती ने कहा कि सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। अब यह प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि क्राइम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर और साथ ही केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के भी लगभग 10 महीने पूरे होने पर इनकी अब तक रही नीतियों व कार्यकलापों के संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने अभी पिछले महीने ही अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं और इस मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सपा सरकार के मुखिया ने अपनी घोर विफलताओं को छिपाने की कोशिश में एक हवाई दावा ये किया है कि सपा सरकार द्वारा सारी की सारी चुनावी घोषणाएं 3 वर्ष में ही पूरी कर ली गई है। ये दावा उन्होंने किया है इस मौके पर, जबकि इस मामले में हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के पिछले 3 वर्षों का कार्यकाल हर मामले में व हर स्तर पर बहुत ही ज्यादा खराब, दुखदायक व कष्टदायक एवं अति चिंताजनक रहा है और खास तौर से प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के मामले में वर्तमान सपा सरकार अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार इतनी ज्यादा लचर सरकार साबित हो रही है कि अब यहां आम लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था एवं इस सरकार से काफी हद तक उठ चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में शासन प्रशासन व्यवस्था लगभग यहां ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में हर तरफ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अराजक व भ्रष्ट तत्वों का बोलबाला है। इसके साथ ही यहां कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में इस सरकार के मुखिया की लाचारी इस बात से भी साफ झलकती है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या मैं खुद पुलिस की वर्दी पहन लूं? आप लोगों को मालूम है उसने ये कहा था। तो इस प्रकार से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से दिया गया ये बयान यहाँ प्रदेश की शर्मनाक कानून व्यवस्था की स्थिति को स्वयं दर्शाता है। और साथ ही ये बयान सरकार की लाचारी को भी दर्शाता है, जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतना ही नहीं बल्कि पिछले 3 वर्षों में पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसलिए अधिकांश लोग अब यहाँ इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि क्राइम प्रदेश ही कहने लगे हैं। इसके साथ साथ इस सरकार में विकास के कार्य जमीन पर बहुत कम और मीडिया में ही ज्यादा प्रचारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस सरकार के मुखिया ने अभी तक प्रदेश में विकास व जनहित के जिन भी कार्यों के उद्घाटन आदि किए हैं तो उनमें से ज्यादातर कार्य बीएसपी की सरकार में ही शुरू कर दिए गए थे।
इसी क्रम में नोएडा व गाजियाबाद में मेट्रो ट्रेन चलाने के बाद राजधानी लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन व मोनो रेल के संचालन हेतु अंतिम रूपरेखा भी बीएसपी की सरकार में तैयार कर दी गई थी। इसके साथ ही कुछ और भी ऐसे कार्य हैं जिनकी भी शुरुआत बीएसपी की सरकार में की गई थी, जिनका पूरा श्रेय अब ये सपा सरकार खुद ही लेने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन प्रदेश की जनता इससे पूरी तरह से वाकिफ है। इतना ही नहीं बल्कि ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि वर्तमान सपा सरकार प्रदेश की आम जनता के हित व कल्याण पर बराबर ध्यान देने की बजाय अपना ज्यादातर ध्यान व धन अपने पैतृक गांव सफाई पर ही लगाने की इस गलत परंपरा को अभी तक भी लगातार जारी रखे हुए है। इस प्रकार की अनेकों और गलत कार्य प्रणाली का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग, और उसमें भी इस समय सबसे ज्यादा यहाँ लाखों गन्ना किसान अभी तक भी काफी ज्यादा बदहाल व परेशान हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अभी हाल ही में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि आदि से काफी भयानक तरीके से संकट में फंसे लाखों किसानों की आर्थिक मदद की मांग का भी इस सरकार पर फिलहाल अभी तक भी कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ इस सरकार में खासकर दलित वर्ग के लोगों का और उसमें भी विशेष तौर से सरकारी कर्मचारियों का जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से इनका काफी ज्यादा शोषण इस सरकार में किया जा रहा है। और इसी मानसिकता के तहत चलकर अभी हाल ही में इस सरकार ने सिंचाई विभाग के दलित कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर रिवर्ट करने का भी फैसला लिया है, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। हालांकि लगभग यही रवैया इस सरकार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी अपनाया जा रहा है। इनके अलावा इस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी कोई खास अच्छी हालत हमें नजर नहीं आ रही है। और इन सब कारणों से ही पूरे प्रदेश की आम जनता में हर तरफ काफी ज्यादा निराशा व्याप्त है, जिनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही अब ये सपा सरकार अधिकांश विज्ञापनों व होर्डिंगों आदि पर करोड़ों रुपए खर्च करके कोरी हवाई प्रचार प्रसार का सहारा लेने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ सपा सरकार की इमेज लगातार गिरती जा रही है। किंतु इसके बावजूद भी यदि सपा सरकार का ये विश्वास व दावा है कि उसने अपने सभी चुनावी वायदों को अब पूरा करके दिखा दिया है 3 वर्षों के अंदर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनका ये विश्वास व दावा है कि उसने अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करके दिखा दिया है, तो निश्चय ही इसकी अच्छी फसल काटने के लिए फिर समाजवादी पार्टी को बिना कोई देरी किए हुए तत्काल ही इन्हें विधानसभा भंग करके वे मध्यवर्ती चुनाव कराकर यह नया जन आदेश प्राप्त कर लेने की घोषणा कर देनी चाहिए। परंतु हवाई बातें करने वाली ये पार्टी कदापि ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। और अब मैं केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यकलापों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को भी बने हुए अब लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं, और इस अवधि में इन्होंने देश व जनहित में किए गए अपने चुनावी वायदों को निभाने की तरफ बहुत कम, और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों व धन्ना सेठों आदि के हितों को ही साधने की तरफ ज्यादा अपना ध्यान दिया है।